नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बनी झारखंड राज्य समन्वय समिति के इन सदस्यों को मिला मंत्री का दर्जा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में गठित झारखंड राज्य समन्वय समिति के 4 सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से संकल्प में यह जानकारी दी गई है। समिति में शिबू सोरेन समेत 9 लोगों को शामिल किया गया है। शिबू सोरेन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सदस्य, सरफराज अहमद, बाबू बेसरा, विनोद पांडे, योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है। इस समिति में हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने पक्ष रखा। अब अदालत 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन के 5 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। 2 मामलों में अदालत से निशिकांत दुबे को राहत मिल चुकी है। यह तीसरा मामला है जिसमें निशिकांत दुबे हाईकोर्ट ने राहत दी है। बोकारो एयरपोर्ट हो रहा साकार, पेड़ काटने का मिला अप्रूवल, अब लाइसेंस का इंतजार। बोकारो एयरपोर्ट से हवाई उड़ानें शुरू होने के लिए तमाम अड़चनें धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। वन विभाग की ओर से 1772 पेड़ों की कटाई को लेकर मामला अटका था, लेकिन अब बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने विभाग से एनओसी हासिल कर सेल को दे दिया है। सेल के अधिकारियों ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए थे कि पेड़ काटने में लगभग 30 से 35 लाख का खर्च आएगा। सेल के पैर पीछे खींचने के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी 15 से 20 दिनों में पेड़ काटने के लिए टेंडर निकालेगा। अभी तक एयर रोड का लाइसेंस भी नहीं मिला है। इससे बड़ी बात यह है कि सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जो एमओयू हुआ था उसकी समय अवधि भी 1.5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि एमओयू को फिर से बहाल करने के लिए उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए समय लिया था, लेकिन इस दौरान उन्हें कोविड हो गया। कहा कि उन्होंने फिर से समय मांगा है। हेमंत सोरेन सरकार में राजेश ठाकुर समेत 4 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडे को भी मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। राजेश ठाकुर और विनोद पांडे झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में गठित झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य हैं। उनके अलावा फागू बेसरा और योगेंद्र प्रसाद को भी मंत्री के समकक्ष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य राज्य सरकार को विविध विषयों पर परामर्श देना है। इसमें औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना की व्यवस्था आदि शामिल है। समिति राज्य में मजदूरों को पलायन को भी परामर्श देगी। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी। आवश्यक सहायता विभाग की ओर से प्रदान किया जाएगा। मालूम हो कि झारखंड राज्य समन्वय समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी शामिल हैं। विधायक प्रदीप यादव और सांसद निशिकांत दुबे में जुबानी जंग। एक दूसरे पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का लगा रहे आरोप। विधायक प्रदीप यादव और सांसद निशिकांत दुबे के बीच जुबानी जंग जारी है। पिछले दिनों निशिकांत दुबे ने कहा था कि प्रदीप यादव के पीए देवघर में 40 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। इसके जवाब में प्रदीप यादव ने कहा, निशिकांत दुबे को भूत या आत्मा अवैध संपत्ति की जानकारी दे रही है, क्योंकि पीए देवेंद्र पंडित की 9 साल पहले ही मौत हो चुकी है। गोड्डा में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पीए देवेंद्र पंडित ने देवघर में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो व्यक्ति आईटी रिटर्न नहीं भरता है, उसके पास इतनी बड़ी राशि की जमीन कहां से आई। प्रदीप यादव बताए कि पीए चोर है या खुद विधायक चोर हैं।
गुमला में पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर, घटना स्थल पर ही चालक और खलासी की मौत। गुमला बाईपास के समीप बुधवार की देर रात पुल से गुजरने के दौरान एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिसमें ट्रैक्टर के चालक और खलासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रोहर नेत्रहाट निवासी गणेश कंवर और हुटाप डुमरी निवासी छोटेलाल खेरवार के रूप में की गई है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद गुरुवार की अहले सुबह पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जेसीबी से काफी मशक्कत के बाद शव और ट्रैक्टर को निकाला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला ले गई, जहां गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। गढ़वा में करोड़ों रुपए की धान की हेराफेरी, 10 राइस मिल संचालकों पर दर्ज होंगे एफआईआर। पैक्स संचालक एवं मिल संचालकों की मिली भगत से गढ़वा जिले में करोड़ों रुपए की धान की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों द्वारा पैक्स में बिक्री किए गए धान का उठाव करने के बाद सरकार को चावल की आपूर्ति नहीं करने वाले 10 राइस मिल संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जिन 10 राइस मिल्स के खिलाफ मामला दर्ज होगा उसमें आदित्य देवा मिल प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता जी ब्रदर राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड, हनुमान जी मॉडर्न राइस मिल, हरिओम राइस मिल, जय बजरंग एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड, पशुपति राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड, श्री हनुमान जी मॉडर्न राइस मिल नोखा, श्री भगवान जी मॉडर्न राइस मिल, सिंघानिया एग्रो एवं ठाकुर जी राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड मुख्य हैं। भागवत राव हत्याकांड में कोर्ट ने सभी 7 अभियुक्तों को किया दोषी करार। बड़ी खबर दुमका से, जहां बहुचर्चित भागवत राव हत्याकांड में कोर्ट ने सभी 7 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत 22 नवंबर 2022 को सजा सुनाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीर्थ लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने भगवान राव हत्याकांड में सभी 7 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। आपको बता दें कि 3 मई 2016 को भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की महुआ डंगाल में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। परिजनों ने भागवत राउत को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से दुर्गापुर ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद दुमका शहर में काफी बवाल हुआ था। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 6 लोग जमानत पर बाहर थे। वहीं एक अभियुक्त को जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में ही रहना पड़ा था। पूछताछ से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखा पत्र, अवैध खनन मामले में 12 बिंदुओं में दिया जवाब। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग के जरिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इसके पहले सोरेन ने गुरुवार को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र लिखकर इस मामले में कुल 12 बिंदुओं में अपना पक्ष रखा। पत्र में उन्होंने उनकी सरकार में अब तक के कार्यकाल में साहिबगंज जिले में अवैध खनन से 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान के ईडी के स्टेटमेंट को पूरी तरह खारिज कर दिया। पत्र में उन्होंने उनकी सरकार के अब तक के कार्यकाल में साहिबगंज जिले में अवैध खनन से 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान के ईडी के स्टेटमेंट को पूरी तरह खारिज कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को ऐसे सनसनीखेज और गैर जिम्मेदार बयान से परहेज करने को कहा है, क्योंकि इससे पूरे झारखंड की छवि खराब होती है। सोरेन ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें अपेक्षा है कि ईडी किसी हिडन एजेंडा और मोटिव के बगैर निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। सीएम ने लिखा कि उन्होंने संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए शपथ ली है और देश के ईमानदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की निर्वाह और कानून की मान्यता रखने के लिए ईडी के समन का अनुपालन करते हुए उपस्थित हो रहे हैं। करंट की चपेट में आने से जिंदा जला बिजली मिस्त्री, ग्रामीणों में आक्रोश। गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री जिंदा जल गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सभी घटना स्थल पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही इसके लिए जिम्मेवार बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बिरनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पूर्व विधायक नगेंद्र मोतो भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम सुनील कुमार वर्मा है। वह पिछले 6 साल से बिजली विभाग में कार्यरत था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि वह पावर हाउस से बिजली कनेक्शन कटवाकर बिरनी के मंझला डी अंतर्गत भलुआ गाँव में ट्रांसफार्मर के पास कनेक्शन जोड़ रहा था। इसी दौरान उस फीडर में किसी मिस्त्री ने बिजली कनेक्शन दे दिया और ट्रांसफर के पास कनेक्शन जोड़ रहा सुनील करंट की चपेट में आ गया।
भाजपा 23 नवंबर को करेगी प्रदर्शन, 2 गुटों में दिखी पार्टी। हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर 23 नवंबर को आक्रोश प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए धनबाद जिला भाजपा 2 गुट में बंटी दिख रही है। राज्य नेतृत्व के आह्वान पर आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी को लेकर पार्टी की बैठक 2 जगहों पर हुई। इस गुट ने जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्यालय में और दूसरे गुट ने विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में विधायक के आवासीय कार्यालय में बैठक की। भाजपा में ऐसा पहली बार दिखा है, जिससे राजनीति के जानकार आश्चर्यचकित हैं। विधायक के आवासीय कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता राज सिन्हा ने की। उन्होंने बताया कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन की श्रृंखला में 23 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में 5000 कार्यकर्ताओं को शामिल होने का लक्ष्य है। वहीं जिला कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सुबह 10 बजे गोल्फ ग्राउंड के निकट भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक जुलूस के शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का कोर्ट पर जलवा। महेंद्र सिंह धोनी का कोर्ट पर जलवा JSCA टेनिस चैंपियनशिप 2022 का डबल खिताब किया अपने नाम। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जलवा टेनिस कोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में पूर्व भारतीय कप्तान के जोड़ीदार सुमित कुमार बजाज थे। महेंद्र सिंह धोनी और सुमित कुमार बजाज की जोड़ी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का डबल खिताब जीत लिया है। गौरतलब है कि यह टूर्नामेंट रांची में कंट्री क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं यह पहली बार नहीं है जब पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेनिस कोर्ट पर अपना जलवा दिखाया है। इससे पहले भी पूर्व भारतीय कप्तान सुमित कुमार बजाज 3 टेनिस मैच जीत चुके हैं। गर्भवती प्रेमिका ने खुले में शारीरिक संबंध बनाने से किया इनकार तो सरफिरे आशिक ने कर दी हत्या। पाकुड़ में पुलिस ने प्रेमी को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खास बात यह है कि आरोपी ने 8 माह की गर्भवती महिला की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने खुले में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी की अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दाऊद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार विमल ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर महिला साफ सफाई का काम करती थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। इस बीच महिला 8 माह की गर्भवती हो गई, जिसके बाद वह युवक पर शादी करने का लगातार दबाव बनाने लगी। इस बीच दाऊद ने महिला को मेला घुमाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया, लेकिन बीच रास्ते में ही एक सुनसान स्थान में उसके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिस पर महिला ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में झड़प होने लगी और इस दौरान दाऊद ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पेट में चाकू से वार भी किया गया। SDPO ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद दाऊद शव को फेंककर फरार हो गया। साहिबगंज में एयरपोर्ट निर्माण की कवायद शुरू। भूमि का जायजा लेने के लिए बोरियो के देव पहाड़ पहुंची उच्च स्तरीय टीम। साहिबगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए भूमि का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय टीम बोरियो अंचल के देव पहाड़ पहुंची। टीम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी, झारखंड सरकार के नागर विमानन विभाग के निदेशक कैप्टन SK सिन्हा, मुख्यमंत्री के सलाहकार कैप्टन अजय श्रीवास्तव शामिल थे। सभी अधिकारी बुधवार की रात ही साहिबगंज पहुँच गए थे। गुरुवार सुबह समाहरणालय में DC रामनिवास यादव के साथ बैठक की और चिन्हित जमीन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद DC के साथ सभी अधिकारी देव पहाड़ पहुंचे।